गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। लेकिन एक्सरसाइज 6.3 को शुरू करने से पहले हमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी इसके लिए जानना ज़रूरी है। वो प्रॉपर्टी क्या है? मान लीजिए ये आप लोगों के पास एक ट्रायंगल है। आप लोगों को पता है कि ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। मीन्स मैं उनको नाम दे देता हूँ अपनी तरफ से कुछ एक्स, वाई और जेड। ठीक है, ये आप लोगों के पास 3 एंगल्स हैं किसके? एक ट्रायंगल के। प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी ये है हमारी कि ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम होता है ना, वो होता है हमारा 180 डिग्री। मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड डैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये है हमारी प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी का यूज होना है इस एक्सरसाइज में। मीन्स एक ट्रायंगल के एंगल का जो सम होता है वो होता है हमारा 180 डिग्री। तो एक्सरसाइज 6.3 हम शुरू करते हैं। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फ्लोइंग डायग्राम्स। कुछ एक डायग्राम्स दिए हुए हैं यहाँ पर, आप लोगों को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? यहाँ पर जो भी अननोन है हमारे पास एक्स है जो, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे फर्स्ट डायग्राम को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये एक्स है, ये 50 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अगर हम प्रॉपर्टी का यूज करें, प्रॉपर्टी क्या कहती है? इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा हमारा? 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं ये लिखूंगा इसके लिए, मीन्स एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री डैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में आप लोगों को जैसे हर एक चीज़ के लिए रीजन लिखना होता है। जैसे आप लोग पीछे यूज कर चुके हो, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है या फिर कोरस्पोंडिंग एंगल है या अल्टरनेट एंगल्स है, वो आप लोग जो है ब्रैकेट में साथ में मेंशन करते थे कि किस प्रॉपर्टी के कारण या फिर किस रूल के कारण ऐसा हुआ है। तो इसके लिए भी आप लोगों को साथ में इसका रूल मेंशन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये लिखोगे आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो बस अब खाली इसका सम करना है। 50 प्लस 60 डैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस 110 डिग्री डैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो 110 है, यहाँ से हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव में है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 70 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल एक्स की वैल्यू मिल गई है, वो कितनी आई है हमारी? 70 डिग्री। बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसका यूज करते हुए हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इजिली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे सेकंड पार्ट को अगर हम देखें, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर का निशान शो किया हुआ है और हमें पता है ये निशान जो होता है वो कितने डिग्री के एंगल के लिए होता है? वो 90 डिग्री के एंगल के लिए। तो यहाँ से हमें ये पता है कि ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है प्लस ये 30 डिग्री का एंगल है प्लस एक्स, इन तीनों का सम जो होगा वो कितने के बराबर होगा हमारे पास? 180 डिग्री के। तो यहाँ से हम लिख देते हैं एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री डैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? फिर से वही रीजन है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब खाली इसका सम करना है हमें। 90 प्लस 30 डैट इज इक्वल टू 120। तो x प्लस 120 डिग्री डैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 120 प्लस में है, ये राइट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री डैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हमारी? 60 डिग्री। ये था हमारा इसका पार्ट नंबर सेकंड। इजिली आप लोग इसी प्रकार से थर्ड पार्ट भी इसका इजिली सॉल्व हो जाएगा।
अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, यहाँ पर हमारे पास 2x है, तो हमें 2 बार ये x को ऐड करना पड़ेगा और एक एंगल कौन सा हमारा 50 डिग्री, एक एंगल ये 50 डिग्री का ऐड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम इसको, एंगल x प्लस अगेन एंगल x प्लस 50 डिग्री, सम जो होगा वो रीजन क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री। रीजन साथ में लिखना आप लोगों को, रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये अब आप लोग आराम से लिख सकते हो। x एंड x दैट इज 2x प्लस 50 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 50 डिग्री यहाँ पर प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। सो x की वैल्यू हमारे कितनी हो जाएगी, 130 डिवाइड बाय 2, यहाँ से हमारी x की वैल्यू हो जाती है 65 डिग्री। ठीक है, 2 यहाँ पर मल्टीपल में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी, कितनी आ जाती है वो 65 डिग्री। इसी प्रकार से इसका पार्ट नंबर 5 है, यहाँ पर 3x है हमारे पास आपका बाहर। ठीक है, तो 3x है, तो 3x को हम 3 बार ऐड करेंगे इनको, तो 3x हो जाएगा। तो 3x दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और वहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 डिग्री डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। पार्ट नंबर 6 देख लेते हैं। ये x है, ये 2x है, और ये कितना है, ये 90 डिग्री है। पता है हमें इजिली कि ये जो निशान होता है, ये साइन जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर का होता है। तो x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x प्लस 2x टोटल कितने x, 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 डिग्री प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू, यहाँ से हमें 3x की वैल्यू मिल जाती है, कितनी हो जाएगी हमारी 90 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 मल्टीपल में है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा, 90 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा ये। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 डिग्री। तो x की वैल्यू मिल गई हमें, कितनी है वो हमारी 30 डिग्री है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसी तरीके से। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। आपके पहले क्वेश्चन में हमने सिर्फ x निकालना था, अब की बार हमें x और y दोनों निकालने हैं। तो जैसे अब की बार एक्सटीरियर एंगल का भी साथ में यूज किया गया है। जैसे फर्स्ट पार्ट में एक्सटीरियर एंगल कितना दिया हुआ हमारे पास, 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास 120 डिग्री। आप लोगों को पता है कि मान लीजिए ये इस प्रकार से ये एंगल फॉर्म हो रहा है। ये एंगल आप लोगों को, चलो यहाँ पर 120 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल मान लीजिए आप लोगों को निकालना है, फाइंड आउट करना है इसको। लेकिन ये पता है आप लोगों को ये क्या फॉर्म करते हैं, इस प्रकार से एक जब स्ट्रेट लाइन जब होती है और यहाँ से एक लाइन जो है यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो इस लीनियर पेयर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। और लीनियर पेयर पर जो एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, वो सप्लीमेंट्री होता है, दैट इज 180 डिग्री होता है। ये चीज हम पहले ही लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स का जब हमने चैप्टर किया था उसमें हमने किया था ये लीनियर पेयर फॉर्मेशन करेंगे। और जब जब लीनियर पेयर की फॉर्मेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन पर होती है, और एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स का जो सम होता है ना वो सप्लीमेंट्री होता है, दैट इज 180 डिग्री होता है वो। तो अगर ये 120 डिग्री है और ये एंगल हमें निकालना है और टोटल पता है हमें 180 डिग्री है, तो यहाँ से अगर ये एंगल y दिया हुआ है तो हमें पता है कि y प्लस 120 डिग्री इन दोनों का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री होगा। रीजन हमें पता है क्या, लीनियर पेयर फॉर्मेशन। तो हमें ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा यहाँ से कि यहाँ पर ये क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर। हर एक चीज का आप लोगों को रीजन लिखना है कि वो आप किस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा लिख रहे हो। तो यहाँ से y की वैल्यू आप लोगों को मिल चुकी है, 120 डिग्री को यहाँ पर माइनस करोगे आप लोग इस तरफ ले जा करके, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो y की वैल्यू मिल चुकी है आप लोगों को, कितनी है 60 डिग्री।
तो यहाँ से y हमारा सोल्व हो गया है, वो हमारे पास आ गया है 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हमें जो है फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा ट्रायंगल का, क्योंकि अभी भी हमारा एंगल x फाइंड आउट करना बाकी है, उसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, वो भी इजीली हमें मिल जाएगा। कैसे? एंगल x को जोड़ेंगे, एंगल y को जोड़ेंगे और 50 डिग्री को ऐड कर देंगे, और इन तीनों का सम जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस 50 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस y की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की है, वो कितनी आई है हमारी? 60 डिग्री। तो 60 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप लोगों को रीजन लिखना है इसमें, साथ में क्या लिखोगे इसमें रीजन में? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। x प्लस 60 प्लस 50 यहाँ से 110 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू मिल जाती है आप लोगों को 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हमारी? 70 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी आई थी? 60 डिग्री। ये था हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट। अब यहां से दो लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है, दो लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है। यहां पर इसकी वैल्यू दी हुई है इन्होंने 80 डिग्री, और इसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो दो लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है, और जब जब दो लाइंस का इंटरसेक्शन होता है हम वहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या कहता है? जब जब दो लाइंस का आपस में इंटरसेक्शन होता है तो उसके आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं ना, वे आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां से y जो है 80 डिग्री के सीधा सीधा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये आप लोगों को साथ में इसका रीजन लिखना पड़ेगा। तो y की वैल्यू मिल चुकी है हमें, कितनी है वो हमारी? 80 डिग्री। तो y हमारा सोल्व हो गया है, वो आ गया हमारे पास 80 डिग्री। अब इसके ऊपर हम अपनी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे। तो x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और y की वैल्यू कितनी आई है? 80। तो x प्लस वाई की जगह पर हम 80 डिग्री लिख देंगे प्लस 50 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 80 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो 130 है यहाँ पर प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 50 डिग्री। ठीक है, ये थी हमारी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 50 डिग्री, और y की वैल्यू क्या थी? 80 डिग्री। ये था हमारा पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर थर्ड जो है इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, इसकी वैल्यू है 50 डिग्री, y की वैल्यू पूछ रहा है हमसे सबसे पहले। ठीक है, हम सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? यहाँ से देखो, जो ये अभी अब तक हमने जो पहले दो पार्ट्स किए थे ना, इनमें यहाँ पर इसमें ट्रायंगल के अंदर दो अननोन्स थे, यानी कि ट्रायंगल के अंदर जो थे वो थे x और y, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। इसलिए हमारी जो एंगल सम प्रॉपर्टी थी ना, वो लास्ट में लगी थी। लेकिन अब की बार जो है ट्रायंगल के बाहर है एक एंगल, और वो कौन सा है हमारे पास? x। ट्रायंगल के बाहर है वो हमारे पास। तो यहाँ से हमें ट्रायंगल के बाहर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री एंड प्लस y, इन तीनों का सम जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। 50 प्लस 60 प्लस y दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 50 प्लस 60 110 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू मिल गई हमें 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 70 डिग्री। तो ये y मिल गया हमें क्या? 70 डिग्री। अब यहाँ से y हमें मिल चुका है 70 डिग्री, और ये क्या है? x है। ठीक है, यहाँ से फिर से ये लीनियर पेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं।
लीनियर पेयर फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिर से क्या होगा, इन दोनों का सम जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है, इन दोनों का सम दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 70 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई हमें, कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई है 110 डिग्री और y की वैल्यू कितनी आई थी 70 डिग्री। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3। 3 पार्ट्स और बचते हैं इसके। ये पार्ट नंबर 1 के इक्विवेलेंट है। इसमें भी सबसे पहले पार्ट नंबर 2 के हो जाएगा ये। यहाँ पर भी सबसे पहले है ना आप लोगों को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट नंबर 5 की अगर हम बात करें, ये अगर y की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। रीजन आप लोगों को लिख दोगे साथ साथ में, क्या लिखोगे y इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट y पता लग गया आप लोगों को। अब इन दोनों x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे, इन दोनों x को जोड़ेंगे, साथ में y को जोड़ देंगे, इन तीनों का सम जो होगा वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। x एंड x दैट इज 2x और y की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की थी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने के कारण, दैट इज 90 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ से आप लोगों की x की वैल्यू भी आ गई है, वो कितनी हो जाएगी हमारी 45 डिग्री। लास्ट पार्ट है इसका। यहाँ से अगर आप लोग देखोगे, इसको मैं एक बार दोबारा से बना देता हूँ यहाँ पर अलग से। यहाँ पर ये x है, ये y है, ये x है और ये भी x है। आप लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ पर दो लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है। यहाँ पर दो लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन होने के कारण अगर ये x है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, x ही होगा। ठीक है, अगेन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर भी दो लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है। अगर ये x है आप लोगों का, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, x। इसका भी रीजन क्या लिखोगे आप लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हमें दो एंगल्स पता लग गए हैं, ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है, अगेन अगर मैं एक और एंगल की यहां पर बात करूं, यहां पर अगर आप लोग ये देखोगे एंगल, ये अगर x है यहां पर और ये y है, तो ये भी यहां पर कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा। यहां से आप लोग क्या कहोगे, y और जो x है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमें इस एंगल की वैल्यू पता लग गई है, ये x है। इस एंगल की वैल्यू पता लग गई है, ये भी x है। और इस एंगल की भी वैल्यू पता लग गई है, ये y और x है जो आपस में इक्वल है दोनों। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो y और x दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहां से ये x है, ये भी x है और दोनों तो x हो गए और ये हो गया y प्लस y। इन तीनों का सम होगा हमारा 180 डिग्री। और अभी अभी हमने ये कहा था y और x दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं इस y की जगह पर क्या रखूंगा, x रखूंगा। इन तीनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ये 3x हो जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब x की वैल्यू अगर हमारे पास 60 डिग्री आई है
और y और x दोनों आपस में इक्वल थे तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 60 डिग्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.3। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।